हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इन्वेस्टमेंट। लास्ट सेशन में हमने किया डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट कि हम इन्वेस्टमेंट को कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो आज हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट किन किन फैक्टर्स का फंक्शन है और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन्वेस्टमेंट। फैक्टर्स वो जो इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लास्ट सेशन में क्या था? डिटर्मिनिंग फैक्टर। डिटर्मिनिंग फैक्टर का मीनिंग क्या था कि इन्वेस्टमेंट किन के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जिसको हम रेट ऑफ प्रॉफिट भी कह सकते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक तरह की कॉस्ट होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। तो हम आज वही फैक्टर्स करेंगे जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन। अगर इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, इनोवेशंस होंगी, नई नई टेक्निक्स डेवलप होंगी, इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट होगा कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगी। अब कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए हमें पैसा लगाना पड़ेगा, मीन्स इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर हम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा एडवांसमेंट होगी, जितनी ज़्यादा इनोवेशंस होंगी, उतनी ही इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। इन्वेस्टमेंट का जी कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इंक्रीज होगी वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी। नंबर 2, डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो डिस्कवर होंगे तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी? इंक्रीज करेगी। जैसे अब हमने लिथियम माइन की नई इंडस्ट्री खोली है, इससे क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। अगर हमें एनर्जी के नए रिसोर्सेज मिलेंगे तो डेवलपमेंट भी इंक्रीज होगी। इसके लिए पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो नेचुरल रिसोर्स डिस्कवर होंगे तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी। इट इज आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड विद द इन्वेस्टमेंट। थर्ड वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगी चाहे नहीं होगी, किसके ऊपर डिपेंड करता है? सरकार की पॉलिसीज के ऊपर। लाइक एज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट की टैक्सेशन और सब्सिडी और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है। अगर मेरी बिजनेस पर सरकार टैक्स रेट इंक्रीज कर दे तो उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाए। अगर गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी देनी शुरू कर दे कि आप इस बिजनेस को प्रमोट करो, इसके लिए मैं सब्सिडी दे रही हूँ, तो क्या होगा? तो बिजनेस एक्सपैंड करेगा, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी? इंक्रीज होगी। टैक्सेशन के केस में डिक्रीज होगी। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करती हैं। नंबर 4, फॉरेन ट्रेड। एक इकोनॉमी का दूसरी कंट्री के साथ क्या रिलेशन है? अगर फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा होगा, एक्सेसिव होगा, तो हमारे पास नई मार्केट ओपन होगी। फॉरेन ट्रेड हो रहा है तो हमारे पास क्या होगी? न्यू मार्केट ओपन होगी। तो एक इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज कर जाती हैं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी। अगर फॉरेन ट्रेड कम होगा तो मार्केट ओपन नहीं होगी, हमारे लिए जितनी इकोनॉमी है उसका साइज लिमिटेड हो जाएगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है? एक इकोनॉमी की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के ऊपर भी हमारी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। अगर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट स्टेबल हो, एक इकोनॉमी में अमन शांति हो, कोई वायलेंस ना हो, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी? इंक्रीज करेगी। क्योंकि हमें पता है
कि अगर इन्वेस्टर इकोनॉमी में पैसा लगा रहा है उसका पैसा डूबेगा नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज नहीं होंगी, क्योंकि इकोनॉमी में क्या है, स्टेबिलिटी है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी में इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस इस्टेब्लिश हुआ है जो इन्वेस्टमेंट को फेवर करता है। नंबर 6, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में डिमांड इंक्रीज करेगी, इसीलिए इन्वेस्टर आज ही क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर ऑप्टिमिस्टिक वेव चल पड़ी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। अगर इसके ऑपोजिट पैसिमिस्टिक वेव चले कि आने वाले टाइम में डिप्रेशन आने वाला है, डिमांड कम होने वाली है, तो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेशन इन रियलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारे नॉर्मल बिहेवियर के ऊपर भी एक्सपेक्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम आशावादी होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, तो क्या होगा, हम बहुत जल्दी काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे, एफिशिएंटली वर्क होगा। अगर हम पैसिमिस्टिक हों, हम निराशावादी हो जाएं, फिर क्या होगा, सभी काम ऑपोजिट होते हैं। तो हमारे बिहेवियर में भी एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब तो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। एक इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्टमेंट करता है, तो अगर वो ऑप्टिमिस्टिक है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, अगर वो पैसिमिस्टिक है तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। नंबर 7, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इकोनॉमी में पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट क्या है। अगर देश की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज करती जा रही है, ऑब्वियस है पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो इनकी कंज्यूमर गुड्स की डिमांड इंक्रीज करेगी। ओके, एंड कंज्यूमर गुड्स के साथ साथ इनको क्या चाहिए, मकान भी चाहिए, अपना हाउस चाहिए, नई बिल्डिंग्स की डिमांड इंक्रीज होगी, और भी गुड्स हैं उनकी डिमांड इंक्रीज होगी। तो अगर पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छी होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही होगी, तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी। नंबर 8, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। हमारी टेरिटरी का इंक्रीज करना। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम स्टेट की टेरिटरी इंक्रीज करते, हमारे इंडिया की जितनी टेरिटरी है वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर हमारे जंगल हैं वहां पे एक्सपेंशन कर दे, घर बनाना स्टार्ट कर दे। ये बात हम अक्सर सुनते हैं कि जैसे पुरानी सिटी है, आज से 50 साल पहले और आज को हम अपनी सिटी को कंपेयर करें तो कितनी ज्यादा टेरिटरी एक्सपैंड हो चुकी है। जहां पर कहते थे हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, जहां पर कुछ भी नहीं था, जंगली जंगल है, लेकिन आज वहां पर क्या हो गए, घर पड़ गए। इसका मीनिंग क्या है, हर एक सिटी में, देश में क्या होगी, टेरिटरी एक्सपैंड होगी। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, उनको रहने के लिए क्या चाहिए, नई हाउस चाहिए, तो बिल्डिंग इंक्रीज होगी, उनकी नीड्स इंक्रीज होगी, नीड्स के लिए हमें बिजनेस को एक्सपैंड करना पड़ेगा, फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, तो क्या हो रहा है, टेरिटरी एक्सपेंशन हो रहा है, जिसके एक्सपेंशन होने से डिमांड इंक्रीज होती है, तो ऑब्वियस है इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज द प्राइस लेवल। अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं, प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो इन्वेस्टर को तो फायदा है। मैं बिजनेस कर रही हूं तो मैं क्या चाहूंगी, प्राइसेस इंक्रीज हो जाए। अगर 15 वाली चीज है वो 20 की हो जाएगी तो क्या होगा, बिजनेस के तौर पर मुझे तो बेनिफिट है, लेकिन कंज्यूमर के लिए लॉस है। लेकिन अगर हमने इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस लेवल इंक्रीज करने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, क्योंकि रेट ऑफ प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक प्रोड्यूसर को बेनिफिट होगा कि उसकी प्रोडक्ट के प्राइसेस पहले से ज्यादा एक्सपैंड करके, इंक्रीज करके, जिस वजह से उसके प्रॉफिट राइज कर जाएंगे। तो अगर प्राइस लेवल इंक्रीज करता है तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करती है। नंबर 10,
मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है कि मार्केट में मोनोपोली है जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। अगर मार्केट में मोनोपोली होगी तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि सरकार की फैक्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री चल रही है, उस पर उसकी मोनोपोली है और कोई कंपटीशन प्रिवेल नहीं कर रहा। लेकिन अगर कंपटीशन प्रिवेल करेगा, हम 10, 20, 50 प्रोड्यूसर है, कंपटीशन में है, कंपटीशन में होंगे तो हर एक प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, मेरा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए नई नई ऑप्शन लानी होंगी, नए नए प्रोडक्ट के डिजाइन लाने होंगे, वैरायटी लानी होगी। जितना कंपटीशन ज्यादा प्रिवेल करेगा उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगी, क्योंकि मैं नई टेक्निक के साथ कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना चाहती हूँ ताकि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो। नंबर 11, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। अगर फाइनेंस पैसा अवेलेबल है इकोनॉमी में तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। अगर इकोनॉमी में पैसा ना हो तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। फाइनेंस कहाँ से आएगा, फाइनेंस के दो सोर्सेस हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मीनिंग क्या है, डोमेस्टिक रिसोर्सेज। डोमेस्टिक रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है, हम इंडिया की इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर जितना पैसा है वो हो गया इंटरनल रिसोर्सेज। लेकिन अगर मुझे फाइनेंस की जरूरत है, पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, अगर मैं बाहरली इकोनॉमी से पैसा ले लूं तो वो हो गया एक्सटर्नल। जैसे एडीबी से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, या किसी और कंट्री से ले लिया, तो वे क्या हो गए, एक्सटर्नल रिसोर्सेज। अगर किसी इकोनॉमी में इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज अवेलेबल हो, उसके पास ज्यादा पैसा हो, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हमारे पास पैसा ना हो तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी। नंबर 12, कंडीशंस इन द लेबर मार्केट। लेबर मार्केट की कंडीशन कैसी है, इसका मीनिंग है कि जो हमारे पास लेबर अवेलेबल है वो कैसी है। अगर स्किल एंड ट्रेंड लेबर होगी तो क्या होगा, मुझे फायदा है, मुझे स्किल चाहिए, स्किल के साथ इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट के साथ प्रोडक्शन होगी। अगर मार्केट में स्किल एंड ट्रेंड लेबर अवेलेबल होगी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगी। अगर स्किल एंड ट्रेंड लेबर ना हो तो मैं इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर नहीं करूंगी, क्योंकि एक इन्वेस्टर ये भी देखता है कि अगर उसने कोई प्लांट लगाना है, वो प्लांट कहाँ पर लगाए, जहां पर उसको सभी रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, उसके साथ साथ लेबर जो उसके लिए सबसे बड़ी कॉस्ट है, अगर वो भी स्किल, ट्रेंड एंड चीपर रेट पर अवेलेबल होगी तो वो ही पर अपना प्लांट लगाएगा। इसीलिए अगर मार्केट में स्किल, ट्रेंड एंड चीपर लेबर अवेलेबल है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। नंबर 13, द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मीनिंग क्या हो गया, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, मशीन्स हैं। अगर आज के टाइम में मशीनरी का स्टॉक बहुत ज्यादा एक्सेसिव होगा, पहले से ओवर स्टॉक है, तो क्या और इन्वेस्टमेंट होगी, नहीं, क्योंकि मैं प्रोडक्शन क्यों करूंगी जब पहले से ही कैपिटल स्टॉक अवेलेबल है। मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगी अगर पहले से ही कैपिटल गुड्स का स्टॉक अवेलेबल है। अगर गुड्स की डिमांड होती है तो पहले मैं स्टॉक को सेल करती हूँ, फिर जाकर नया माल प्रोड्यूस करूंगी। अगर इकोनॉमी में पहले से ही कैपिटल गुड का स्टॉक एक्सेसिव पड़ा होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अगर इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स का स्टॉक कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। नंबर 14, एग्रीगेट डिमांड। इकोनॉमी की ओवरऑल डिमांड क्या है, लोग कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करने से
एक प्रोड्यूसर को बेनिफिट होता है, उसके प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं, वो जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं सारी सेल हो जाती है। तो उसको क्या होगा कि मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, जिस वजह से मेरे प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे। इसीलिए अगर इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड्स की, कैपिटल गुड्स की डिमांड ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी। लास्ट वन इज पब्लिक सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट। पब्लिक सेक्टर का मीनिंग क्या है? हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है? अगर गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा तो और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो कौन सी इन्वेस्टमेंट करता है? सपोर्टिव इन्वेस्टमेंट करता है। अगर मुझे कोई बिजनेस करना है तो मैं क्या देख रही हूँ कि जहां पर सभी ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो। अगर मुझे कोई फैक्ट्री लगानी है तो मैं वहीं पर लगाऊंगी जहां पर रोड भी अवेलेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी भी हो, एनर्जी, कम्युनिकेशन सभी फैसिलिटीज मिले, तब जाकर मैं वहां पर इन्वेस्टमेंट करूंगी। अगर वहां पर रोड, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, एनर्जी रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन ना अवेलेबल हो तो मैं पर इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर नहीं करूंगी। इन सब पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कौन करता है? हमारे देश की सरकार करती है। अगर गवर्नमेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रोड पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा खर्च करेगी तो इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होगी? इंड्यूस्ड होगी, जिससे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती है। तो अगर पब्लिक सेक्टर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होती है। ये थे फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द इन्वेस्टमेंट और जिनके ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट डिटरमिन करती है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे मेजर्स टू स्टिमुलेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। होप्स कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।